जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में भारतीय इतिहास में बात होगी प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं व ग्रंथ और उनके रचनाकार। जो भी प्राचीन भारत के इतिहास की जो रचनाएं, जो ग्रंथ, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उस पुस्तक, उन रचनाओं, उन ग्रंथों की रचना किसने की है, उनके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम स्पेशल क्लास होगी क्योंकि वो आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या सिविल आईएएस का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये ग्रंथ, ये रचना किसने लिखी है, किसकी है, बताइए या मिलान कीजिए। ज्यादातर सूची 1, सूची 2 या मिलान कीजिए में पूछा जाता है। ये लेवल होता है, ये स्टेट पीसीएस और आपका सिविल में मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, इनको क्रम से लगाइए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एसएससी और रेलवे के एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है या अर्थशास्त्र की रचनाकार कौन है, कौटिल्य। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको चर्चा करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल से बने रहें क्योंकि आपको इस चैनल से जुड़े रहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए बात करेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं व ग्रंथ। और इसमें डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसमें आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो बात करेंगे प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं व ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो बात करें रचना कौन सी, अर्थशास्त्र। ये मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक है, जो मौर्य साम्राज्य के बारे में, राजनीति के बारे में, वहां की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती। वो अर्थशास्त्र नहीं है, एक सब्जेक्ट जो विषय है इकोनॉमिक, उस वो पुस्तक नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है, ये मौर्य साम्राज्य में, प्राचीन भारत के इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य था, वहां की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन इस अर्थशास्त्र में। इसके रचनाकार कौटिल्य है। कौटिल्य का उपनाम विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसकी मदद से, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर सिंहासन प्राप्त किया था। तो अर्थशास्त्र रचनाकार कौटिल्य। इसके बाद अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, ये एक व्याकरण की पुस्तक है, रचनाकार पाणिनि, बहुत पूछी जाती है। इसके बाद विज्ञानेश्वर, इनकी भी पुस्तक बहुत पूछी जाती है। मिताक्षरा, ये प्रश्न, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। अष्टाध्यायी और मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक रचनाकार विज्ञानेश्वर। इसके बाद कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम और कुमार संभव, ये पुस्तकें लिखी हैं। कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, ऋतुसंहारम कालिदास, कुमार संभव कालिदास। और इसके पहले जो विज्ञानेश्वर जो बता रहे हैं आपको, मिताक्षरा, तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक लिखी। जीमूत वाहन भी इन्हीं की है और दाय भाग भी विज्ञानेश्वर ने लिखी है, रचनाकार है। इसके बाद विशाखदत्त, ये बहुत पूछी जाती है। विशाखदत्त रचना मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, बहुत प्रश्न ये बहुत पूछी जाती। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, दो रचना थी। विल्लड़, विल्लड़ ने विक्रमांक देव चरित्र लिखी है। इसके बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट की हर्षचरित, ये कंफ्यूज मत हो ना, बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक रचना लिखी, ग्रंथ लिखा। और हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन, ये कंफ्यूज हो जाओगे कि हर्षवर्धन ऑप्शन में भी होगा, हर्षवर्धन आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, तो हर्षवर्धन ऑप्शन देख के हर्षचरित मत लगाना। हर्षचरित थी बाणभट्ट की, बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ लिखा है। लेकिन हर्षवर्धन ने लिखा है आपका रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये हर्षवर्धन की थी रचना। हर्षवर्धन एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध विख्यात काव्य रचनाकार था, वो जिसने अपनी 3 काव्य रचना लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। लेकिन हर्षचरित किसकी है, बाणभट्ट की है। इसके बाद कल्लड़, कल्लड़ की राजतरंगिणी, बहुत प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कल्लड़ की राजतरंगिणी, क्योंकि ये कश्मीर के, संपूर्ण कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। कौन, कल्लड़ की राजतरंगिणी। इसके बाद शूद्रक, शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक की मृच्छकटिकम है। इसके बाद मेरुतुंग, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है। इसके बाद ये पूछी जाती बहुत, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी की रचना किसने लिखी है, क्षेमेंद्र ने की है। इसके बाद विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र की रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा है। इसके बाद वात्सायन ने कामसूत्र लिखी है, वात्सायन, कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन थे। इसका कामंडक ने नीतशास्त्र, कामंडक ने नीतशास्त्र
और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व, हेमचंद्र ने, ये हेमचंद्र जो परिशिष्ट पर्व है ये जैन ग्रंथ है, एक जैन रचनाकार थे हेमचंद्र ने, इन्होंने परिशिष्ट पर्व लिखी है, ये जैन ग्रंथ है, परिशिष्ट पर्व जैन ग्रंथ है, रचनाकार हेमचंद्र थे। अब आते हैं इस तरफ, नागसेन, नागसेन मिलिंद पानव, बहुत ये भी महत्वपूर्ण रखती है नागसेन। इसके बाद मिलिंद पानव इनकी, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, सोमेश्वर, कंफ्यूज मत होना, इसमें भी सोमेश्वर है, एक रचनाकार सोमदेव है, सोमेश्वर की रचना कीर्ति कौमुदी और रसमाला है, और सोमदेव की रचना कथा सरित सागर है। और जैसा कि मैंने बताया था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये बहुत बड़ा काव्य नाटककार हुआ, रचनाकार हुआ था हर्षवर्धन, इसने शासन भी संभाला इसने, और 3 रचना लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, इन 3 की रचना की। इसके बाद राजशेखर, प्रबंध कोश, अश्वघोष, बुद्ध चरित और सौंदरानंद, अश्वघोष की रचना है। वत्स भट्टी ने रावण वध लिखा था, वत्स भट्टी ने रावण वध की रचना ग्रंथ लिखा था, रावण वध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बॉक्स में कर रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, जैसा यहाँ पे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बहुत महत्वपूर्ण रखती है, बाण भट्ट की हर्षचरित, कल्लड़ की राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास पे है, शूद्र की मृच्छ कटिकम, क्षेमेंद्र कृत कथा मंजरी, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और वात्सायन की कामसूत्र, भास की स्वप्नवास दत्ता, भास की स्वप्नवास दत्ता, ये बहुत, ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, में बहुत पूछी जाती है। डंडिन की 10 कुमार चरित्र, भारवी की कीर्तार्जुनियम, किरातरुजनियम है इनकी। इसके बाद अमर सिंह की अमरकोश, आर्यभट्ट की ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्ट की ब्रह्म सिद्धांत। तो ये आपके रचना और रचनाकार, उनके ग्रंथ और उनके लेखक, उनकी रचना करने वाले पुस्तक हो गई आपकी। फिर से एक बार देख लो, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा जीमूतवाहन भाग लिखी, कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, कुमार संभव, ये कालिदास की रचना है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। विल्लण ने विक्रमांक देव चरित्र, बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र, कल्लड़ की राजतरंगिणी, शूद्र की मृच्छ कटिकम, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, वात्सायन ने कामसूत्र लिखी है, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व लिखी है, कामंदक के ग्रंथ नीति शास्त्र ने रचना की, भास ने स्वप्नवास दत्ता नामक ग्रंथ लिखा है, डंडिन ने 10 कुमार चरित्र की रचना की, भारवी ने कीर्तार्जुनियम नामक ग्रंथ की रचना की, अमर सिंह की अमरकोश है, आर्यभट्ट की ब्रह्म सिद्धांत है, नागसेन की मिलिंद पानो है, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि, सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी और रसमाला है, हर्षवर्धन की रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, सोमदेव की कथा सरित सागर है, राजशेखर की प्रबंध कोश, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, वत्स भट्टी की रावण वध। तो ये हो गई आपकी प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं, ग्रंथ और उनके रचनाकार। इसको आप नोट्स बनाइए, माइंड पर रखिए, कोई भी इसकी याद करने की ट्रिक नहीं, किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा। अगली क्लास में बात करेंगे, ये थी प्राचीन भारत की पुस्तकें, रचना ग्रंथ। अगली क्लास में बात करेंगे मध्यकालीन भारत के जो रचना, जो ग्रंथ हुए उनके बारे में, पुस्तक जो हुई उनके बारे में, उनके रचनाकार लेकर आएंगे, वो मध्यकालीन भारत के होंगे। तो अगली क्लास में मध्यकालीन भारत के ग्रंथ और उनके रचनाकार के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद सभी को।